रात भर जागते रहो का लाउड स्पीकर बजेगा। बारी बारी से 35 गांव के लोग पहरा देंगे। रात भर पुलिस भी सायरन बजाते हुए गश्त लगाएगी। और इसका ऑर्डर जो है वो सीधे योगी आदित्यनाथ के दफ्तर से आया है। और इसके पीछे की वजह है भेड़ियों का झुंड जो रात होते ही हमले की फिराक में रहते हैं। 48 दिन में भेड़ियों ने 9 लोगों की जान ले ली है, जिसमें सबसे ज्यादा छोटे बच्चे हैं। इलाके के भेड़िया आदमखोर हो चुके हैं और खतरा बहुत बड़ा है। थर्मल ड्रोन से, ड्रोन कैमरे से, सीसीटीवी कैमरे से भेड़ियों की लोकेशन को ढूंढा जा रहा है। वन विभाग लगा हुआ है, पुलिस की टीम लगी हुई है, विधायक भी लगे हैं। 35 गांव के लोग भी लाठी डंडे लेकर भेड़ियों को ढूंढ रहे हैं। ऐसा खौफ है भेड़ियों का कि 100 किलोमीटर के दायरे में हर कोई भेड़ियों को ही ढूंढ रहा है। हर तरफ भेड़ियों को ही खोजा जा रहा है। जंगल, खेत और गांव में हर जगह सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बहराइच का ये हरबख्शपुरवा है और यहाँ पर पूरे इलाके की ड्रोन से निगरानी की जा रही है। अब ये ड्रोन यहाँ पर उड़ाया गया है और कुछ देर पहले यहाँ 3 जो भेड़िए हैं वो ड्रोन की तस्वीर में कैद भी हुए हैं। यानी इसी इलाके में 3 भेड़िए हैं। अब यहाँ पे प्रशासन, पुलिस, फॉरेस्ट के आला अफसर यहाँ पर हैं और 3 भेड़िए जहाँ बैठे हैं घाघरा के किनारे, उनको ऐसी जगह लाने की कोशिश हो रही है कि जहाँ से उनको ट्रैंक्विलाइज किया जा सके। अब ये आप लोग जो ड्रोन उड़ाते हैं कितनी दूर तक ये देख सकते हैं आप? ये हम 5 किलोमीटर तक देख सकते हैं। हाँ। अभी तो 1 किलोमीटर तक जाएगा। 1 किलोमीटर आगे पहले ट्रेस हो चुका है, तो अभी ट्रेस कर रहे हैं कि और कहाँ चला गया। अच्छा, वहाँ से चला गया जहाँ जी, जहाँ ट्रेस किया था वहाँ से फिर मूव हो गया वो। मतलब एक जगह पे रुकता नहीं है, वो चलता रहता है इधर उधर को। तो दिन में क्योंकि धूप ज़्यादा है तो इस समय थोड़ी दिक्कत हो रही है। इस समय थोड़ा दिक्कत होता है क्योंकि ये थर्मल ड्रोन है तो थर्मल कैच करता है। अभी टेम्परेचर ज़्यादा है तो मिट्टी का भी ये आएगा, इमेज आएगा। तो रात को बहुत आसानी से मिल जाता है क्योंकि रात को उसका हीट ही से आता है, कोई दूसरा हीट नहीं आता है। ग्रामवासियों पर हमला किया जा रहा है। आप सभी से आग्रह है कि सायकाल एवं रात्रि में बच्चों को अकेला न छोड़ें एवं बहुत आवश्यक होने पर ही रात में घर से बाहर निकले। घर के भीतर बंद दरवाजे में ही सोएं। डरे नहीं, सावधान रहें। जी हाँ, डरे नहीं, सावधान रहें। खुद सचेत रहें और औरों को भी सचेत करें। सावधान, सावधान, सावधान। भेड़ियों को ढूंढने में जितना टाइम लग रहा है, जितना ढूंढने में डिले हो रहा है, उतना ही बहराइच में आदमखोर भेड़ियों का आतंक बढ़ता जा रहा है। मौत का ग्राफ बढ़ रहा है, डर और दहशत का माहौल बन रहा है। ये महसी का ये कुलैला गांव है और यहाँ पर भेड़ियों का ज़बरदस्त आतंक है। दिन में भी लोग इस तरह से लाठियों के साथ खेतों में दिखाई दे रहे हैं। सबके हाथ में डंडा है और यहाँ पे इस गांव के आसपास कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। अब तक भेड़ियों ने 8 लोगों को मार दिया और करीब 40 लोग यहाँ इलाके में घायल हो गए हैं। और आप हैं, आपका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा, भेड़िया उसे पकड़ के ले गया। क्या नाम है आपका? सिद्धू। अच्छा, बेटा कितना बड़ा था? बेटा 8 साल के रहा, किशन नाम रहा। हाँ। क्या हुआ था? शनिचर का यहाँ 2 बजे रात का, यहाँ 4 तारीख का घर में घुस गवा और लड़का के यहाँ मुंह पकड़ के यहाँ लेके भाग। आपने कभी देखा यहाँ अभी भेड़िए को? कल यदि इनके घर में इन परिवार का देश है भी घुसा था। फिर हाँ, घुसा पे हम जागे थे, हम जाग रहे थे। उसके बाद देखा भी, चिल्लाया भी। उसके बाद बाहर कूदा, बस नहीं देखा किधर गया। रायपुर ग्राम सभा में 5 साल के बच्चा कहाँ खाए गया परसों रात में। बहुत आतंक फैलाया है। मतलब यूँ नहीं है कि कोई दहशत में हम मरा न जात हो। 2 दिन पहले तक 25 गांव में भेड़ियों का आतंक था, अब 35 गांव तक पहुंच गया है। हर तरफ डर का साया है और रात होते ही डर दहशत बन जाती है, क्योंकि भेड़ियों का झुंड रात में आता है, कत्लेआम मचाता है। बच्चे इन आदमखोर भेड़ियों का सॉफ्ट टारगेट हैं। दूध पिया वाला
कि हम 2 बजे लग से उठा के ले चले, हम जान नहीं ना पाए, हम 31वें ताल में उठा के ले चले गए मेरे भैया। बहराइच में आदमखोर भेड़ियों ने 47 दिन में 38 अटैक किए हैं। आदमखोर भेड़ियों ने अब तक 9 लोगों को शिकार बनाया है। आदमखोर का शिकार बने 9 लोगों में 8 बच्चे शामिल हैं। अब तक 43 से ज्यादा लोग भेड़ियों के हमले में घायल हो चुके हैं। आदमखोर भेड़ियों ने सबसे ज्यादा अटैक बहराइच के महसी तहसील में किया। भेड़ियों का खौफ इतना है कि पुलिस, विधायक और वन विभाग की टीम के साथ साथ गांव वाले भी लाठी डंडे लेकर ऑपरेशन भेड़िए में जुटे हैं। 40 से ज्यादा लोग टीम बनाकर खेतों में जा रहे हैं, हाथ लगा रहे हैं, भेड़ियों को भगा रहे हैं और रात भर जागकर पहरेदारी का काम कर रहे हैं। देखा आपने? हाँ, कल देखा शाम को, इसी रास्ते से आई और सड़क पार करके इस गन्ने में घुस गई। कल शाम 6 बजे। कितने भेड़िए थे? उस समय तो एक ही था और ये पता चल रहा है कि आज जो है 3 भेड़िए उधर पश्चिम साइड में हैं, जहाँ जाल लगाए हुए थे। बहराइच में भेड़िए जिस तरह बच्चों को निशाना बना रहे हैं, जिस तरीके से हमला कर रहे हैं, ऐसा आमतौर पर होता नहीं है। इंसानी इलाकों में आकर भेड़िए बच्चों का शिकार नहीं करते हैं। भेड़िए ज्यादातर छोटे जानवरों का शिकार करते हैं, लेकिन इस बार भेड़िए आदमखोर बन चुके हैं। पिछले 6 महीने में भेड़ियों ने 9 लोगों को अपना शिकार बनाया। जब बहराइच और भेड़िए की हिस्ट्री खंगाली तो एक चीज मालूम पड़ी, इस इलाके में 28 साल पहले बिल्कुल यही हुआ। साल 1996 में गोंडा, बहराइच और बलरामपुर में, इन 3 जिलों में भेड़ियों के हमलों से तकरीबन 32 बच्चों की जान चली गई थी। इसके बाद से इस तरह भेड़ियों के हमले नहीं हुए हैं। गांव में लंगड़ा भेड़िए के किस्से सुनाए जा रहे हैं। दावा है यही भेड़िया बच्चों का शिकार कर रहा है, लेकिन जब विधायक ने राइफल और टॉर्च पकड़कर खुद पड़ताल की तो भेड़िए वाली कहानी में नया एंगल आ गया। वन विभाग, जो मुख्य वन संरक्षक हैं उत्तर प्रदेश की, आदरणीय रेणु सिंह जी, वो भी आई थी। उन्होंने भी शंका जाहिर की थी कि ये अन्य घटनाओं से अलग घटना है। इसलिए हमको ऐसा प्रतीत होता है कि इस घटने की जांच आवश्यक है। कहीं भेड़िए के पीछे कोई दूसरा खेल तो नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर भेड़िए के पीछे कोई दूसरा खेल हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं या उत्तर प्रदेश सरकार की बदनामी करने की नीयत हो किसी की। विधायक ने जो शक जताया, इस एंगल से भी मामले को देखा जा रहा है, लेकिन अब तक इस एंगल पर कोई भी सुराग हाथ नहीं लगा है। लेकिन वन विभाग के ड्रोन कैमरे में 4 भेड़ियों का झुंड एक साथ दिखा। दावा किया जा रहा है कि भेड़ियों के झुंड में 8-10 भेड़िए शामिल हैं। वन विभाग की टीम अब तक 4 भेड़ियों को पकड़ चुकी है, लेकिन बाकी भेड़ियों की तलाश अभी जारी है। अच्छा, क्या लग रहा है, कैसे, जैसे अभी ड्रोन से तो दिखाई दी हैं 3 भेड़िए, कैसे पकड़ में आएंगे? आप लोगों को क्या लग रहा है? रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। सभी टीमें लखनऊ से भी आ गई हैं। बाकी डीएम महोदय और एसएसपी हमारी कप्तान साहब महोदय द्वारा डायरेक्शन दे दिया गया है। हमको पीएससी उपलब्ध हो गई है। जल्दी से जल्दी भेड़िए पकड़े जाएंगे। सब जितने भी खेत खलियान जो भी बने हुए हैं, सभी में जो है ड्रोन के माध्यम से काम किया जा रहा है। भेड़ियों के आतंक से निपटने के लिए प्रशासन ने अपना एक्शन प्लान बना लिया है। वन विभाग के साथ साथ पुलिस की टीम भी भेड़ियों के आतंक से निपटने में जुटी है। वन विभाग ने आसपास के जिलों की टीम को भी बुला लिया है। वन और पुलिस विभाग के करीब 200 कर्मचारी खेतों और जंगलों में भेड़ियों की तलाश में कॉम्बिंग कर रहे हैं। वन विभाग की 16 टीमें भेड़ियों की तलाश में 24/7 एक्शन में हैं। वन विभाग के 12 जिला लेवल के अधिकारी भी बहराइच में कैंप कर रहे हैं। इसके अलावा 3 डीएफओ बाराबंकी, करतनिया घाट, बहराइच भी इसी ऑपरेशन में लगे हैं। टीम को भेड़ियों को ट्रैंकुलाइज करने की इजाजत भी दे दी गई है। थर्मल व सामान्य दोनों तरह के ड्रोन से यहां निगरानी की जा रही है। भेड़ियों को पकड़ने के लिए जगह जगह पिंजड़े भी लगाए गए हैं। वन विभाग की माने तो बहराइच जिले का 35 किलोमीटर का एरिया भेड़ियों के हमले से प्रभावित है। दरअसल बहराइच के महसी तहसील के हरदी और खैरी घाट इलाके के ज्यादातर गांव घाघरा नदी के किनारे बसे हैं। नदी के किनारे जंगल, झाड़ियां हैं। भेड़िए इसी का फायदा उठा रहे हैं। इन्हीं झाड़ियों के बीच में छिपे रहते हैं और मौका मिलते ही अटैक को अंजाम देते हैं। इसी वजह से ऑपरेशन में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।